Hello, welcome to Sumo Biology. We are going to discuss a problem. This problem is here from MTG publication book NCERT fingertips. Chapter Principle of Inheritance. तो क्वेश्चन कह रहा है, रीड द क्वेश्चन. अ टोबैको प्लांट हीट्रोजाइगस फॉर अ रिसेसिव कैरेक्टर. टोबैको प्लांट जो हीट्रोजाइगस है. देखिए, होमोजाइगस और हीट्रोजाइगस कंडीशन आप समझिए पहले ये क्या होती है. होमोजाइगस जीनोटाइप वो जीनोटाइप है इन विच बोथ एलील्स आर ऑफ सेम टाइप, सिमिलर टाइप. तो ये होगा आपका होमोजाइगस कंडीशन. इफ बोथ द एलील्स आर ऑफ सिमिलर टाइप देन इट इज़ कॉल्ड एज होमोजाइगस कंडीशन. तब हम इसको समयुग्मकी बोलते हैं. तो ये होमोजाइगस कंडीशन में दोनों एलील एक जैसे होते हैं. और हीट्रोजाइगस कंडीशन होती है व्हेन एलील्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, तो वो हीट्रोजाइगस कंडीशन है. ये हीट्रोजाइगस कंडीशन है. ठीक है जी. अ टोबैको प्लांट हीट्रोजाइगस फॉर रिसेसिव कैरेक्टर. टोबैको प्लांट जो हीट्रोजाइगस है रिसेसिव कैरेक्टर के लिए, तो हीट्रोजाइगस कंडीशन है तो रिसेसिव कैरेक्टर के लिए भी हीट्रोजाइगस है और होमोजाइगस के लिए, डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए भी और रिसेसिव कैरेक्टर के लिए भी. हीट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों ही एलील, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट डोमिनेंट और वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट रिसेसिव, बोथ आर प्रेजेंट इन हीट्रोजाइगस कंडीशन. दोनों के लिए हीट्रोजाइगस है. सेल्फ पॉलिनेटेड, ऐसे प्लांट को आपने सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया. एंड 1200 सीड्स आर सब्सिक्वेंटली जनरेटेड. तो जो जाइगोट बन रहा है, जो ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, 1200 जाइगोट्स या ऑर्गेनिज्म बन रहा है. ठीक है. हाउ मैनी सीडलिंग्स वुड हैव द पेरेंटल फिनोटाइप. अब पेरेंटल फिनोटाइप कितने में होगा, कर लेते हैं कैलकुलेट. देखिए, टोबैको प्लांट हीट्रोजाइगस फॉर रिसेसिव कैरेक्टर. यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि वो कैरेक्टर स्टेम की हाइट है, कि सीड का कलर है, कि सीड का शेप है. तो हम लोग स्टेम की हाइट को ही मान के चलते हैं कि स्टेम की हाइट के लिए ये करवाया गया. तो आप समझ गए कि रिसेसिव कैरेक्टर के लिए हीट्रोजाइगस है प्लांट, उसका जेनेटिक मेकअप ये होगा. सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो उसका खुद से पॉलिनेशन करा दिया, तो काउंटर पार्ट उसका मेल से जिससे आप ले रहे हो पॉलन ग्रेन, उसका भी जेनेटिक मेकअप ये, और फीमेल का जिस स्टिग्मा पे आप उसकी डस्टिंग कर रहे हो उसका भी जेनेटिक मेकअप ये. दोनों का जेनेटिक मेकअप यही है, सेल्फ पॉलिनेटेड है. तो आप जानते हैं कि किसी भी इन एनी गिवन क्रॉस इफ़ यू वांट टू वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप इन दैट गिवन क्रॉस, यू हैव टू ड्रॉ पुनेट स्क्वायर. पुनेट स्क्वायर बना लीजिए. तो पुनेट स्क्वायर जब हम बनाते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, on the left side of Punnett square we will write the gamete formed by one parent. तो यहाँ पे एक पेरेंट जिसका जेनेटिक मेकअप ये है, दूसरा पेरेंट जिसका जेनेटिक मेकअप ये है. अब इसमें जो गैमीट बनेंगे, 50% ऑफ गैमीट विल बी कंटेनिंग कैपिटल टी एंड 50% ऑफ गैमीट विल बी कंटेनिंग लोअर केस टी. 50% गैमीट में कैपिटल टी एलील आएगा, 50% में लोअर टी आएगा. तो दो तरह के गैमीट इस इंडिविजुअल के बन रहे हैं. ये आपने लेफ्ट हैंड साइड पे प्यूनेट स्क्वायर के लिख लिया. एंड ऑन द टॉप ऑफ द प्यूनेट स्क्वायर वी विल राइट द गैमीट फॉर्म बाय अनदर बाय द सेकंड इंडिविजुअल. सेकंड इंडिविजुअल से जो बन सकते हैं गैमीट उनको हम लिखेंगे. ठीक है जी, उनको लिख लेते हैं. ओके, चलिए अब मैं उनको लिख लूँ. तो यहाँ पे ये दूसरे पेरेंट के गैमीट लिख लिए. अब आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन इज अ चांस प्रोसेस. दिस गैमीट माइट गेट फ्यूज विद दिस एंड दिस गैमीट माइट गेट फ्यूज विद दिस. तो रिजल्टेंट जाइगोट, इफ दिस गैमीट गेट फ्यूज विद दिस, द रिजल्टेंट जाइगोट, जीनोटाइप ऑफ रिजल्टेंट जाइगोट वुड बी, एंड इफ दिस गैमीट गेट फ्यूज विद दिस देन द रिजल्टेंट जाइगोट वुड बी शोइंग जीनोटाइप दिस. एंड सिमिलरली दिस गैमीट also has a chance to get fused with this, so resultant genotype of zygote would be this, and this gamete might get fused with this gamete. So 4 type of zygote will get formed by the fusion of gamete formed by these two individuals. There is a possibility of 4 type of zygote, out of which 25% 1 out of 4, that is 25% would be homozygous dominant, 50% would be heterozygous, and 25% would be homozygous recessive. तो इनमें से पेरेंटल कॉम्बिनेशन कौन सा है? ये वाला पेरेंटल कॉम्बिनेशन है.
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50%। ठीक है जी। बोल रहा था टोबैको प्लांट हेटेरोजाइगस फॉर रिसेसिव कैरेक्टर इज सेल्फ पॉलिनेटेड एंड 1200 सीड्स आर सब्सिक्वेंटली जनरेटेड। 1200 सीड्स बने हैं। हाउ मैनी सीडलिंग, अब ये जब सीड्स जर्मिनेट होंगे सीडलिंग बनाएंगे वुड हैव पेरेंटल जीनोटाइप। पेरेंटल जीनोटाइप कितने दिखाएंगे। ठीक है जी। तो हम लोगों ने प्यूनेट स्क्वायर बनाया, एक पेरेंट के गैमीट एक तरफ लिखे, टॉप पे दूसरे पेरेंट के गैमीट लिखे। फर्टिलाइजेशन आप जानते हैं ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये मैटर ऑफ चांस है, किस्मत की बात है कि ये गैमीट इससे फ्यूज़ हो जाए या ये गैमीट इससे फ्यूज़ हो जाए, ये हो सकता है, या ये गैमीट इससे फ्यूज़ हो जाए या ये गैमीट इससे फ्यूज़ हो जाए। तो जो बन सकते हैं संभावित जो जीनोटाइप हैं वो ये हैं। 4 तरह के जाइगोट बनेंगे, उन 4 तरह के जाइगोट में 2 जाइगोट ऐसे हैं जो हेटेरोजाइगस कंडीशन दिखा रहे हैं, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी। एक जाइगोट 4 में से ऐसा होगा जो होमोजाइगस होगा रिसेसिव एलील के लिए, और एक ऐसा होगा जो होमोजाइगस होगा डोमिनेंट एलील के लिए। तो 4 में से 2 ऐसे हैं जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, जहाँ से हम चले थे पेरेंट में यही तो कॉम्बिनेशन था, क्या हेटेरोजाइगस तो थे। तो 4 में से 2 हेटेरोजाइगस है, मीन्स 50% हेटेरोजाइगस है। तो 1200 का 50% कितना हो जाएगा 600। आंसर हमारा क्या है 600। ओके, दिस इज द आंसर। आई होप इट आंसर द क्वेश्चन, आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये आपका फिंगर टिप्स NCERT फिंगर टिप्स से क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। मिलता हूँ ब्रेक के बाद किसी और क्वेश्चन के साथ। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।